लॉजिक 20 से 30 पॉइंट का एसएल डाल के हम कैसे 500 पॉइंट और स्टॉप लॉस ट्रेल करें, बीटीएसटी के लिए ले जा सकते हैं कहाँ पे, वो सब समझाया था, आप जाके देख सकते हो। अभी बैक टू वीडियो हो जाते हैं और ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, ठीक है। अभी वीकली कैंडल के अंदर अभी भी बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना है छोटे से छोटे स्टॉप लॉस से, तो 2 बार आराम से देखो। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो पिछला, अभी भी बोल रहा हूँ, पिछले 5 वीडियो जो बनाए हैं वीकली के लिए 25 मिनट के आसपास के हैं, वो जाके आप देख सकते हो। एवरी वीक के अंदर 1000 पॉइंट से 1000 पॉइंट और 1000 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट डन हो चुका है। अभी भी हम किस तरह से इस वीक में 1000 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं ये समझो। मैंने पिछले वीक आपको क्या बताया था कि इस वीक का ये वीक कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो ही हमें पुट साइड ट्रेड करना है। अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना होगा तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। वो एग्जांपल क्या था, यहाँ देखो कि यहाँ ये देखो, इसी वीक के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर मार्केट को अपर साइड जाना होगा तो कभी इसका लो टेस्ट नहीं करेगा, गैप अप खुल जाएगा और डायरेक्ट अपर साइड मोमेंटम कर देगा। और मैंने एक आपको बात बताया था कि यहाँ भी देखो, ये वीक का रेड कैंडल क्लोज हुआ, फिर क्या हुआ, इसका लो कभी ब्रेक नहीं हुआ, गैप अप हुआ और अपर साइड चला गया। तो अगर गैप अप खुल के अपर साइड जाना स्टार्ट करता है तो आप अपर साइड 1000 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो। ये मैंने आपको क्लियर कट बताया था। और मार्केट यहाँ से देखो, अभी हम एग्जैक्टली लेवल पे ही बात कर लेते हैं। इस कैंडल का लो है 45,071 और वहां से 46,892, यानी कि हमने टारगेट पिछले वीक का वीडियो का आप थंबनेल देख लो, मैंने 2000 पॉइंट बोला था और यहाँ एग्जैक्टली 1900 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है देखो इसी कैंडल में। तो इस वीक का मैंने 2000 पॉइंट टारगेट बताया था और आपको बोला था कि मिनिमम आपको 1000 पॉइंट तो कैप्चर करना ही करना है किसी भी हालत के अंदर। और जो सेफ ट्रेडर है ये यहाँ से 500 पॉइंट तो कैप्चर करके जाने ही चाहिए। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये बार बार कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ट्रेड किस तरह से हो सकता है। अभी ये समझो कि मार्केट कहाँ पे है। ये देखो, यहाँ रेंज बनाया, अपर साइड गया, रेंज बनाया, फिर ये ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, ये सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर अपर साइड गया, ये रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, अगेन यही रेंज का सपोर्ट लेने के बाद अभी ये ब्रेकआउट दिया। तो लगातार अपर साइड 3 बार टेस्ट हुआ, डाउन साइड 2 बार टेस्ट हुआ था। अभी मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पे है, यहाँ रेंज बनाया, ब्रेकडाउन दिया, एग्जैक्टली इसी सपोर्ट के आसपास आया है देखो, और ये अपर साइड गया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ ये समझो कि कभी भी कोई भी कैंडल से मार्केट लगातार अपर साइड नहीं जा सकता फर्स्ट टाइम में। जैसे कि यहाँ अपर साइड गया 2 कैंडल, थर्ड कैंडल गया, रिट्रेस हुआ, टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ भी क्या हुआ है, ये नीचे आया, फिर अपर साइड गया, अभी यहाँ क्लोज आया है। तो यहाँ से 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो यहाँ से अपर साइड जाने के बाद अभी ये ब्रेकआउट दे सकता है इस तरह से, या फिर इस कैंडल का लो टेस्ट करने आ सकता है। तो ये दोनों के लिए हम किस तरह से प्रिपेयर रहेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि अभी मार्केट का क्लोजिंग आप बैंक निफ्टी का समझ लो 45,970, ठीक है। तो यहाँ से आपको 46,000 का जो राउंड लेवल है वो अभी आपको इम्पोर्टेंट मार्कअप करके चलना है। जब तक मार्केट 46,000 के अपर साइड रहता है आपको थोड़ा सा अभी बुलिश मोड में ही रहना है, ठीक है, क्योंकि एक तो राउंड लेवल है, दूसरा इतना बड़ा बेस बना लिया है। जब भी मार्केट 45,800 के नीचे ना आए आपको पुट के साइड सोचना भी नहीं है, और 46,000 के अपर साइड है तब तक आपको बुलिश मोड में समझना है। अभी इसके लिए हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको डेली कैंडल 15 मिनट चार्ट के अंदर सब स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल्स में एनालिसिस करके समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझो कि अभी यहाँ क्लोजिंग आया है, ये जो गैप था जो मैंने बार बार आपको बताया था इसी कैंडल के टाइम पे कि ये फिल हो सकता है, ये फिल हो चुका है और यहाँ से ये सपोर्ट भी ले चुका है। तो अभी क्या हुआ, मार्केट के अंदर अपर साइड मोमेंटम आ गया, साइडवेज हो गया था, फिर ये डाउन साइड ट्रेंड हो गया, अभी ये रिट्रेसमेंट हुआ है। अभी यहाँ से नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। इसका रीज़न क्या है, अपर साइड साइडवेज टू वॉलेटाइल, अभी डाउन ट्रेंड, अभी फिर से अपर साइड गया है, अभी यहाँ से इस तरह से पैटर्न बना के अपर साइड गया तो कॉल के साइड 2000 पॉइंट आपको मिल सकता है रेंज।
अगर यहाँ से ये अपर साइड जाने के बाद नीचे आ गया तो नीचे भी 2000 पॉइंट का आपके लिए विंडो ओपन हो जाएगा। और ये जो सब चीज़ें ये आपसे कभी भी एज अ ट्रेडर मिस नहीं होना चाहिए। वैसे भी आप समझो कि मार्केट को यहाँ से अगर मान लो कि जब भी ओपन हुआ फ्लैट के या इसके आसपास और ये लो ब्रेक नहीं किया और अपर साइड जा रहा है, तो यहाँ से आपको सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना होता है 500 पॉइंट का टारगेट के लिए। इसके अंदर आपको 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये राउंड लेवल है। तो यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन भी तेज़ी से कर सकता है और ब्रेकआउट भी बहुत तेज़ी से करेगा। तो यहाँ आपके ज़्यादा एसएल हिट होने के चांसेस नहीं है, लेकिन आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल सकता है। अभी हम देख लेते हैं वनडे चार्ट के अंदर। वनडे चार्ट के अंदर आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ देखने को मिलेगा चार्ट पैटर्न। ये समझो तो आपको बहुत अच्छा यहाँ से लर्निंग पॉइंट्स मिलेगा कि स्टॉक्स, अगर मैं स्टॉक्स होगा, फ्यूचर ऑप्शन होगा या ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी भी सेगमेंट के अंदर इस तरह का चार्ट पैटर्न हो तो किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। इसके लिए हम थोड़ा सा बैक साइड जाके देखते हैं। यहाँ देखो, ये यहाँ से नीचे आया, अपर साइड गया, ये रेड कैंडल बनाया, नीचे आया, इसका सपोर्ट ले लिया, अपर साइड गया, स्लो एंड स्टडी गया है। यहाँ कैंडल का साइज देखो, सब स्लो एंड स्टडी अपर साइड गया है। फिर क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ जितना भी टाइम स्पेंड किया था वो टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट जितना भी अपर साइड गया है उतना ही थोड़ा सा डाउन साइड रिट्रेस होने के बाद ही मार्केट यहाँ से टाइम स्पेंड किया। फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। तो ये जो ब्रेकआउट दिया वो एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास आया, फिर से नीचे आया। तो इस तरह का सेम एग्जैक्टली पैटर्न बना हुआ है। अभी देखो कि यहाँ से मार्केट देखो, यहाँ से ये नीचे गया, अपर साइड गया, नीचे आया, यहाँ थोड़ा सा रेंज बनाया, फिर अपर साइड यहाँ गया, थोड़ा सा रेंज बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया। लेकिन ब्रेकआउट जो दिया है उसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है कि एग्जैक्टली इसी लेवल से ब्रेक डाउन हुआ है अभी। तो यहाँ से आपको दो चीज़ करना है। एक तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो पूरे वीक के लिए और पूरे मंथ के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रहेगा। और यहाँ से एक अपर साइड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लो। अगर बाय चांस ये ट्रेंड लाइन मान लो कि यहाँ एक कैंडल एक दो दिन बना या फिर कल बनता है इस तरह का, माने यानी कि मंडे या उसके थर्सडे नेक्स्ट डे कभी भी वेडनेसडे, फिर ये ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ से आपको शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है और 1000 पॉइंट आप आसानी से यहाँ से कैचअप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से अपर साइड गया, स्लो एंड स्टडी एक दो दिन यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ से भी 1000 पॉइंट का रैली आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। लेकिन ये ट्रेड आप कब कर सकते हो? जब भी आप एडवांस में इस लेवल्स के लिए प्रिपेयर हो, आप सभी प्रोसेस के लिए, सभी साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए प्रिपेयर हो। वो किस तरह से, वो अब समझो। अगर मान लो कि यहाँ से मार्केट इस तरह से यहाँ से एक दो दिन टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकडाउन करने को स्टार्ट हुआ, आपने यहाँ से मानो कि आपका क्वांटिटी साइज के हिसाब से 5 लॉट में ट्रेड किया, आपने स्टॉप लॉस डाला है 20 से 30 पॉइंट का, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है, आप छोटा सा एसएल दे के निकल जाओ, ये होता है ट्रेडर। अगर मान लो कि आपके फेवर में आता है तो मिनिमम आपको 2 क्वांटिटी निकालना होता है 100 पॉइंट में, 2 क्वांटिटी आप निकालो 200 पॉइंट में और 1 क्वांटिटी को आप स्टॉप लॉस आराम से स्लो एंड स्टडी ट्रेल करते जाओ। तो यहाँ से आपको जाने के अंदर आप समझो कि 5 लॉट के अंदर 30 पॉइंट का भी आप एसएल मान के चलो तो कितना होगा, 1500 रुपीज़ के आसपास होगा। लेकिन आपका जो एवरेज मिलेगा 5 लॉट के अंदर वो कितना मिलेगा ये समझो, 5 × 80 4000 के आसपास आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझना ये है कि जो भी लॉट साइज के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड पहले से करो। कि यहाँ से अगर मान लो कि ये अपर साइड गया स्लो एंड स्टडी, आपने यहाँ से कॉल के साइड ट्रेड लिया, यहाँ से आप कॉल के साइड ट्रेड लो, छोटा सा एसएल डालो, अगर ये अपर साइड चला जाता है आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर बाय चांस हमारा एनालिसिस गलत होता है, आप छोटा सा एसएल देके निकल जाओ। तो ये होता है साइकोलॉजी, ये होता है ट्रेड बिहाइंड द लॉजिक, ठीक है। अभी और एनालिसिस डीपली हम करके समझते हैं किस तरह से हमें एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। अभी यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ से सेलिंग आया था, अपर साइड गया, फिर ये अपर साइड गया है, तो यहाँ अभी थोड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। तो अभी भी इसको हम नेगेटिव नहीं समझ सकते जब तक इसका लो ब्रेक ना करे, ठीक है। तो अभी ये लो है 45,500, ठीक है। तो 45,500 से लेके 45,000
के बीच के अंदर अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता हमें BTST या कोई डिलीवरी लेके नहीं जाना चाहिए। इन शॉर्ट पोजिशनल ट्रेड नहीं करना चाहिए। इंट्राडे में आप नो डाउट अगर इतना बड़ा कैंडल यहाँ रेड बनता है तो हम ये ट्रेड कभी एज ए ट्रेडर मिस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम बड़ा टारगेट चाहते हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना है। जिस तरह से मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन का बताया, अपर साइड रेजिस्टेंस का बताया, उसके बाद ही आपको ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। ट्रेंडिंग मूव यानी कि कोई भी 20 या 30 पॉइंट वाला कॉल या पुट जो 300-400 हो जा रहा है ये आपको कैप्चर करना है। तो उसके लिए ये पोजिशनल जब हो जाए, ये जब रेंज ब्रेक हो तभी आपको मिल सकता है, चाहे वो एक्सपायरी हो या एक्सपायरी के आसपास के दिन हो तो ये हो सकता है। अगर एक्सपायरी के नेक्स्ट दिन यानी कि फ्रेश में हुआ तो आपके लिए कुछ ज़्यादा मोमेंटम मार्केट में होगा, लेकिन प्रीमियम के अंदर CPE के साइड इतना नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना होता है कि उसके आसपास मान लो कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसमें जाके आपको ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अगर इसके अंदर इतना मोमेंटम आएगा या फिर इतना डाउन ट्रेंड आएगा तो जो भी उसके आसपास का एक्सपायरी है उसके अंदर भी बहुत तेजी से अपर साइड या डाउन साइड का मोमेंटम आएगा, और उसके प्रीमियम एक्सपायरी होने के रीजन से कारण से बहुत ही आपको स्मॉल प्रीमियम मिल जाएगी। जैसे कि सेंसेक्स का कल 10 वाला जो प्रीमियम था वो 500-600 तक गया, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको ये सब इसीलिए नहीं डिटेल में वीडियो बना के दे रहा हूँ सेंसेक्स वगैरह का, कि सभी सेगमेंट के अंदर आप 1 बाय 1 थोड़ा समझोगे तब जाके आपके पास एक्यूरेसी आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है ये समझो कि आपको ये इस कैंडल का हाई, ये 1 डे कैंडल है, और ये कैंडल का लो, ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड करना है बड़ी क्वांटिटी में। ये समझ लो बड़ी क्वांटिटी यानी कि एग्रेसिव क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको बहुत स्मॉल ही डालना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। और यहाँ 1 डे के अंदर भी देखो ये जो गैप था ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, और एग्जैक्टली मार्केट कहाँ से गया, यहाँ नीचे आया, अपर साइड गया, नीचे आया, फिर ये जो ब्रेकआउट दिया था तो ये एग्जैक्टली ब्रेकआउट का लेवल था, वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ टेस्ट करने के लिए आया है। देखो ये फर्स्ट टाइम आया तो अपर साइड चला गया, अगर ये सेकंड टाइम आएगा अगर नेक्स्ट मंथ में या कभी भी, ये थोड़ा सा बाद की बात है, लेकिन अभी भी आपको ये बता देता हूँ कि जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा आपको 2000 पॉइंट का डाउनफॉल दिखने को मिलेगा मिनिमम। मेरा टारगेट तो 4000 है, लेकिन आपके लिए यहाँ से 2000 पॉइंट भी कैप्चर कर लिया ना तो भी वन ऑफ द बेस्ट है। नेक्स्ट 6 मंथ का आप प्रॉफिट कर सकते हो। अगर यहाँ से अपर साइड जाने के बाद ये पैटर्न बनाने के बाद ये अपर साइड इस तरह से मोमेंटम किया तो अपर साइड भी 2000 मोमेंटम हो जाएगा, और मेरा टारगेट तो अपर साइड 4000 पॉइंट ही रहेगा। और यहाँ मार्केट आपको लाइफ टाइम हाई लगाते हुए देखेगा आने वाले दिनों में, ठीक है। तो इस तरह से होता है साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड, और उसके बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए मार्केट में। अभी आपको और डिटेल में समझाने के लिए मैं 15 मिनट चार्ट के अंदर आपको समझाता हूँ। 15 मिनट चार्ट के अंदर देखो कि लगातार मार्केट एक ही रेंज में यहाँ ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ आप जूम कर लो, फिर यहाँ आप नोट डाउन करते जाओ। आपको कुछ हो सके इतना सिंपल रखो, मार्केट को कॉम्प्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप एक एरो ड्रॉ कर लो, आप देखो कि यहाँ से थोड़ा सा आप स्ट्रेट लाइन कर लेना। यहाँ से जितना भी टाइम ये टेस्ट हुआ था उसी के आसपास आया है, तो इसी रेंज में मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया था, और यहाँ एक डाउन साइड ये सपोर्ट है, ठीक है। तो ये सपोर्ट एक बार 2 बार ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली डिफेंड हुआ है बायर के साइड से, बहुत अच्छा मोमेंटम आया था जब भी यहाँ आया है। और अब देखो कि यहाँ जो फर्स्ट टाइम आया था तो बहुत शार्प सेलिंग आया था, यहाँ सेकंड टाइम आया तो यहाँ पर भी शार्प सेलिंग आया। तो आपके पास यहाँ 2 पॉइंट होने चाहिए कि मार्केट जब भी इस एरिया में आता है बहुत ही शार्प अप मूव आ जाता है, और इस एरिया में जब भी आता है तो बहुत शार्प सेलिंग आ जाता है। और यहाँ बीच के अंदर क्या हो रहा है ये देखो, यहाँ बीच के अंदर सिर्फ साइडवेज टू वॉलेटाइल है, यहाँ पर भी साइडवेज टू वॉलेटाइल है, कुछ मोमेंटम नहीं है। यहाँ बीच में देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो आपको ये समझना है कि अगर ये लेवल ब्रेक डाउन किया तो अगेन ये लेवल टेस्ट कर सकता है। अभी आपको थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से अगर ब्रेक डाउन किया तो यहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया और ब्रेक डाउन किया तो और यहाँ से सेलिंग आ सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर। सेकंड पॉइंट समझो, अगर यहाँ से स्लो एंड स्टडी अपसाइड गया, फिर कहीं ना कहीं ये लेवल जब भी ब्रेक किया यहाँ से और अपर साइड बाइंग आ सकता है। तो अभी मार्केट एग्जैक्टली आप देखो
पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया के आसपास रुका हुआ है। ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये ब्रेक किया वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होगा, अगर ये अपर साइड ब्रेक किया वन ऑफ द मोस्ट अच्छा ब्रेकआउट होगा। तो उसके लिए हमें किस तरह से रेडी रहना चाहिए ये समझो। अभी भी बोल रहा हूँ 2-3 बार वीडियो आराम से देखो, सभी पॉइंट नोट डाउन करो तो आपको ही बेनिफिट होगा। आपके 2 बार वीडियो देख लेने से मुझे तो कुछ प्रॉफिट होने वाला है नहीं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन रखें ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन नहीं किया है तो आपको सभी वीडियो की अपडेट नहीं मिलेगी। तो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करके रखें। अभी 45,970.95 का क्लोजिंग है, ठीक है, और 270 पॉइंट डाउन है। अगर मान लो कि मंडे को मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और अपर साइड जाता है तो यहाँ ऑब्वियस बात है, जितने भी पुराने व्यूअर है उसको पता है कि हम यहाँ ट्रेड नहीं करते, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम जाएगा, रेसिस्टेंस हिट होगा ही होगा। तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा फिर अपर साइड जाए तो हमें यहाँ कॉल के साइड ट्रेड करना है। वो लेवल आप मार्क कर लो। अभी ये लेवल है, मान लो कि 46,000 का लेवल है। अभी इसको 46,200 टेस्ट करने दो, फिर थोड़ा रिट्रेस हो, फिर अपर साइड जाए 46,200 के को, तो हम कॉल के साइड थोड़ा रेडी हो गए ट्रेड करने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक दिन के लिए मार्केट को छोड़ देना चाहिए या फिर स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर जगह पे सपोर्ट है, यहाँ हर जगह पे रेसिस्टेंस है। तो मार्केट को एक बार स्टेबल होके डिसाइड कर लेने दो कि या फिर इसको नीचे क्लोज आने दो या फिर इसके ऊपर क्लोज आने दो। अगर इसके ऊपर क्लोज आया कॉल के साइड हमें रेडी रहना है, अगर इसके नीचे क्लोज आता है हमें पुट के साइड रेडी रहना है। फिर भी चलो अगर हमें बाई चांस ऐसे ट्रेड करना है, कुछ ऐसा मोमेंटम आ गया, कुछ न्यूज़ बेस्ड मार्केट है या कुछ भी, ठीक है, तो किस तरह से ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आया, नो ट्रेड, नीचे आने दो, थोड़ा अपर साइड जाने के बाद अगर ये 46,800 का लो ब्रेक करता है, इस एरिया का लो, ठीक है, तो हमें पुट के साइड अच्छा पैसा मिल सकता है। और 1:2, 1:3, 1:4, 5 तक का टारगेट एक ही दिन में यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ मैंने जो आपको रेंज बताया है, ये रेंज देख लो एक बार कि पहले फर्स्ट टाइम यहाँ से ये लेवल बार बार टेस्ट हो चुके हैं, ये आप ध्यान में रखो। इसलिए ये सपोर्ट की तरफ बिहेव ना करें। 95% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ नहीं रुक सकता। अगर इस बार यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो ये डायरेक्ट यहाँ टेस्ट कर सकता है 45,000 का एग्जैक्ट जो राउंड लेवल है वहाँ तक टेस्ट हो चुका है, यानी कि 1000 पॉइंट का अभी भी यहाँ पे विंडो ओपन है, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुल रहा है, डायरेक्ट मार्केट खुल रहा है, समझो 46,200 के आसपास यहाँ गैप अप, तो सबसे पहले ये समझ लो कि मार्केट अभी गिर नहीं सकता एज पर रूल, लेकिन गिरेगा तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे अगर सेलिंग आता है, तो ये समझो। अगर यहाँ खुलने के बाद 1 मिनट सस्टेन करता है और डायरेक्ट अपर साइड जाता है, कॉल के साइड हम स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। 1:2, 1:3 के लिए टारगेट के लिए बड़ा टारगेट नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पास में ही रेसिस्टेंस है। तो यहाँ से अपर साइड जाएगा, रेसिस्टेंस हिट होगा, यहाँ वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अगर इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद नीचे आया तो ये समझो कि 46,000 राउंड लेवल है, इसका भी सपोर्ट अभी भी ये डिफेंड कर सकता है। तो यहाँ से क्या होगा कि मार्केट यहाँ से अगर ये नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, अपर साइड जाएगा, फिर अगर ये ब्रेक डाउन देता है 12:30 या 1:30 बजे के आसपास 46,000 का लेवल या 45,900 का लेवल, तब जाके हम कुछ ट्रेड यहाँ से पुट के साइड सोच सकते हैं। अदरवाइज प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, क्योंकि अपर साइड रेसिस्टेंस हो जाएगा, डाउन साइड पे सपोर्ट है। तो जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा आपको ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिल सकता, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलता है तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाएगा। आप समझो डायरेक्टली अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो क्या होगा, ऑलमोस्ट सेलिंग आ चुका है, जो भी सेल के साइड पोजीशन लेके जा चुके हैं उसको ओवरनाइट प्रॉफिट मिलने वाला है। तो पहले क्या होगा, मार्केट यहाँ से अपर साइड मोमेंटम कर सकता है। अगर मान लो कि एक यहाँ गैप डाउन खुला 46,800 के आसपास, तो ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ये कब रहेगा, अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट यानी चला 40-50 पॉइंट प्लस माइनस होता है बैंक निफ्टी में, वो फ्लैट ही समझा जाता है, गिना जाता है, ठीक है। फिर अगर डाउन करता है तो ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर डायरेक्टली यहाँ ओपन होता है तो पूरा
सिचुएशन चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ जिसको ओवरनाइट प्रॉफिट मिल रहा है, अगर डायरेक्ट यहाँ से अपर साइड 1 मिनट सस्टेन कर लिया और अपर साइड जाना स्टार्ट हुआ तो ये अगेन ये सब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ से तेजी से अपर साइड मोमेंटम आएगा, फिर डाउन साइड आएगा, फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो कॉल के साइड हमें ट्रेड करना चाहिए, या फिर अगर ये फिर से ब्रेक डाउन पे आता है तो पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज ये वॉलेटिलिटी में बीच में कहीं आपको समझने नहीं देगा कि कहाँ आपको ट्रेड करना चाहिए। तो प्लीज़ ये सोच समझ के ट्रेड करो, अदरवाइज डायरेक्टली मार्केट के अंदर जंप मत करो। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ 46,800 यानी कि 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुला और डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ही ट्रेड करना चाहिए और यहाँ से आपका टारगेट हो जाना चाहिए। अब समझो कि पहले 45,200 था, तो अभी एग्जैक्टली 45,000 का ये जो कैंडल है, ये कैंडल के आसपास आपका टारगेट हो जाना चाहिए। ये है 45,000, तो आपको 45,000 के अंदर आपको टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। तो जो भी ट्रेड करो वो रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट समझने के बाद ही ट्रेड करो, डायरेक्टली मार्केट में जंप मत करो। ये मेरे जस्ट थिंकिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज समझा रहा हूँ। आपको जो भी ट्रेड करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।